एपिसोड 118 में आप लोगों का स्वागत है। इस एपिसोड में हम और आने वाले कुछ एपिसोड्स में अप्रिसिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सामान्यतः हम जो किसी का तारीफ करते हैं उसी को हम अंग्रेजी में अप्रिसिएशन कहते हैं। प्रशंसा, तारीफ। और दूसरा एक शब्द जो यूज होता है वो है कॉम्प्लीमेंट। अप्रिसिएशन या कॉम्प्लीमेंट। तो सामान्यतः इसका परिभाषा भी पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रिसिएशन या व्हेन डू यू अप्रिशिएट समवन। तो ये इसका आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे व्हाट इज अप्रिसिएशन या व्हाट डू यू मीन बाय अप्रिशिएटिंग समवन, ऐसा प्रश्न भी आता है तो आप ये आंसर आप लिखिए। ये जो यहाँ पर है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अप्रिशिएटिंग रेफर्स टू एन ऑब्जेक्टिव एडमिरेशन फॉर समथिंग्स बेसिक वैल्यू, सेंटिमेंट और नेचर। तो ये उसका डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना चाहिए। और यदि आप ज्यादा याद कर सकते हैं तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है, ये तो परिभाषा है, ये आपको लिखना जरूरी है। यदि आप और कुछ भी ज्यादा याद करने की आपकी क्षमता है तो आप इन चीजों को भी याद रखें। यहां तक और किसी को प्रेज करना, वो भी अप्रिसिएशन होता है। यहाँ पर एक वर्ड है प्रेजिंग। हम जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, ये हम सबको मालूम है। तो उनके बारे में, किसी के बारे में, जैसे हम किसी का शर्ट अच्छा है तो आपका शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, वो अप्रिसिएशन है। तो इसके बारे में अप्रिसिएशन के जो एक्सप्रेशंस हैं उसको हम देखेंगे। साथ में यदि हमारे किसी बात को लेकर या हमारे कपड़े को लेकर या हमारे किसी गतिविधि को लेकर यदि कोई तारीफ करता है तो हमको उस तारीफ के बदले में कैसे रेस्पॉन्ड करना है, कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, वो भी हम इस चैप्टर में, इस पोर्शन में देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है रेस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली टू कॉम्प्लीमेंट्स इज ए पार्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज वेल। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट शब्द है, कंफ्यूज मत होइएगा। कॉम्प्लीमेंट और अप्रिसिएशन और प्रेजिंग ये सब पर्यायवाची। तो स्पेलिंग वगैरह याद रखिएगा कि यहाँ पर ई है, आई है। कभी कभी बच्चे लोग यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में यहाँ ई लगा देते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर आई है। और एक ये प्रश्न भी मैंने यहाँ पर लिखा है, When do we show appreciation? हम कब किसी की तारीफ करते हैं? फिर अगला क्वेश्चन है राइट वन एक्सप्रेशन फॉर अप्रिसिएशन। तारीफ करने का एक एक्सप्रेशन लिखिए। तो यहाँ पर आंसर पॉइंट्स में दिया हुआ है। आप यदि आंसर पॉइंट्स में लिखेंगे तो आप सेंटेंस का जो सेंटेंस फ्रेमवर्क में जो गलतियां होती हैं उसकी वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी शो अप्रिसिएशन व्हेन, मेन पॉइंट है, कब हम किसी की तारीफ करते हैं। व्हेन वी आर ग्रेटफुल फॉर समवन्स हेल्प, जब हम किसी की सहायता हम पाते हैं। और दूसरा है जब हम किसी के क्षमता की प्रशंसा करते हैं, वी एडमायर someone's abilities। एडमायर मतलब वो भी तारीफ का ही एक दूसरा वर्ड है। एंड वी लाइक समथिंग, जब हमें कोई चीज अच्छा लगता। जैसे आप किसी के घर खाने के लिए गए और वहां पर खीर अच्छा बना तो आपने तारीफ कर दी, खीर बड़ा टेस्टी बना है। दैट इज अ काइंड ऑफ अप्रिसिएशन। और फिर एक्सप्रेशंस क्या क्या है, देखिए एक्सप्रेशंस जो है वो इस तरह से जाएंगे। यहाँ पर तो वन एक्सप्रेशन लिखा है, लेकिन यहाँ पर 2-3 एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। यू लुक लवली,
अब ये यू लुक लवली तब बोलना है जब कोई अच्छा कपड़ा पहना है या बहुत सुंदर को दिख रहा है तो आप बोल सकते हैं यू लुक लवली। अब हमेशा अप्रिसिएशन के लिए आप यू लुक लवली मत बोलना, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार वो एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते। अब खीर अच्छा बना तो आप ये नहीं बोलना कि यू लुक लवली। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अप्रिसिएशन के एक्सप्रेशंस अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होते हैं। तो यू लुक लवली है, वाओ है, ये तो आप लोग परिचित है इस शब्द से, ये भी अप्रिसिएशन का ही एक एक्सप्रेशन है। योर न्यू स्कूटर लुक्स गुड, आपकी नई स्कूटर बहुत सुंदर आगे। और हम इस पोर्शन में आगे हम देखेंगे और एक्सप्रेशंस को देखेंगे, कुछ डायलॉग्स को देखेंगे। जैसे आमतौर पर इस पूरे यूनिट की प्रकृति रही है कि डायलॉग्स के द्वारा एक्सप्रेशंस को हम सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो 6-7 डायलॉग है आपके बुक में। मैं 2 डायलॉग यहाँ पर बताऊंगा। प्रतिमा मीट सुधा एट ए वेडिंग, शादी में प्रतिमा और सुधा मिलते हैं और प्रतिमा प्रेजेस सुधा's appearance, सुधा के जो अपीयरेंस मतलब जो सुधा जो दिख रही है उसको प्रतिमा जो है उसकी प्रतिमा तारीफ करती है। तो प्रतिमा पहले बोलती है सुधा यू लुक लवली, ये एक्सप्रेशन फॉर अप्रिसिएशन, यू लुक लवली हाईलाइट किया हूं। आई लाइक यू इन अ लॉन्ग प्लेट विद फ्लावर्स इन योर हेयर, ये जो है बाल में उसने फूल लगाया हुआ है, उसको वो पसंद करते हैं। फिर सुधा बोलती है थैंक्स, ये है रिस्पॉन्ड कर। थैंक्स प्रतिमा, यू लुक ग्रेट, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। आई एम ग्लैड यू हैव पुट अप योर हेयर, मतलब उसका भी जो बाल का जो स्टाइल है उसे अच्छा लगता है और बोलती है कि द स्टाइल सूट्स। तो इस तरह से ये अपना रिस्पॉन्ड कर रही है और उसको भी उसकी भी तारीफ कर रही है। प्रतिमा बोलते हैं मुझे ऐसा बाल को ऐसा बांधना पड़ा क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो बहुत पतले हैं, मोटे नहीं है, ऐसा लिखा है, माय हेयर इज नॉट वेरी थिक, इसलिए मैंने ऐसा स्टाइल में किया है। तो सुधा बोलती है बट यू रियली लुक गुड विथ योर हेयर, बाल को इस तरह से इस फैशन में डालने से यू रियली लुक गुड। तो प्रतिमा भी थैंक्स बोलती है। तो यह देखिए दोनों प्रकार की चीजें हैं, प्रतिमा भी तारीफ कर रही है और सुधा उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। फिर सुधा भी तारीफ कर रही है और प्रतिमा उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। डायलॉग 2 भी देख लेते हैं। न्यू स्कूटर है, वाओ योर न्यू स्कूटर लुक्स गुड, ये है अप्रिसिएशन, ये उसका रिस्पॉन्स है। और उसके बाद और थोड़ा तारीफ करता है कि पर्टिकुलरली द कलर ऑफ द स्कूटर, वो डीप पर्पल है, गहरा जो कलर है पर्पल। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पर्पल कलर से परिचित है। तो पर्पल कलर का स्कूटर है, जो सामान्यतः जो काला कलर का स्कूटर है उसके अच्छा लगेगा, आप लोग कहते हैं। तो निखिल कहते हैं यस आई टू लव यू,